जी अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों एफएफए वाले जो हमारे बच्चे हैं जी बच्चों कुछ प्रैक्टिस करते हैं जी। आज के लेक्चर में स्टडी हब के क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों इक्विटी के। जी बच्चों मुतवज्जे हो जाएं। अच्छा एक छोटी सी बात सुन लें बच्चों। ऑथोराइज कैपिटल होता है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर कॉल्ड अप और पेड अप। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो बच्चों हमेशा assumption ये होती है जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, क्या ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको हमने सिर्फ बुक्स में डिस्क्लोज करना है कि ये इतना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना, सिर्फ क्या करना है बच्चों, डिस्क्लोज। अकाउंटिंग जो है ना वो बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोज करना, ऐसे बताना। ट्रीटमेंट जो काउंटिंग वाला है बच्चों, जो अमाउंट आपकी आती है वो नॉर्मली इशूड कैपिटल के मुताबिक डिस्क्लोज करना, अंग्रेजी में ऐसे लिख देना, ऐसे सेपरेट करके लिख देना। कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा ये, वो बनेगा ये जनरल रूल, ये है जनरल रूल। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो खुद कह दे कि कॉल्ड, मिसाल के तौर पे 2 मिलियन शेयर्स हैं जी, 2 मिलियन शेयर्स हैं, 2 मिलियन शेयर्स बच्चों, एक की पार वैल्यू मिसाल के तौर पे डॉलर है 0.5, तो ये कितना हुआ 1 मिलियन। इधर कहता है जी इशूड अभी तक हमने किए ये इतना, और कहता है ये 0.5 पार वैल्यू, तो बच्चों ये आएगा भाई मेरा ख्याल है 0.8 मिलियन। कहता लेकिन इस 0.8 मिलियन में से हमें अभी जो पैसे मिले हैं ना, कहता जी जो कॉल्ड अप, जो हमने कॉल किए हैं पैसे, वो 50% है। तो वैसे तो जनरल रूल ये है, लेकिन अगर कॉल्ड अप का भी लफ्ज़ क्वेश्चन में आ गया तो बच्चों फिर आपने ज़रा मुहतात होना है। फिर आपने कहना है अब सिर्फ इसका मतलब है पैसे जो हैं वो आए हैं इतने मल्टीप्लाई बाई 50%, 50% कॉल किए, तो प्यारे दोस्तों वो बनेगा आपका डॉलर $0.4 मिलियन। ये आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में। जनरल रूल ये है, अगर इसका तस्करा क्वेश्चन में खुद उसने कर दिया कि इतने परसेंट अभी कॉल किए, इसका इशूड का इतना, इशूड का इतना, नॉर्मल असम्पशन हम ये होती है, नॉर्मल असम्पशन ये होती है जितने इशू किए सारों के पैसे आ गए। अगर कहता नहीं 50% आए तो इतना फिर फाइनेंशियल पोजीशन में शेयर कैपिटल में लिखेंगे बच्चों। आ जाए बच्चों, कहता रही ये सेम एग्जाम्पल है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 2 मिलियन, यानी इतने शेयर इशू कर सकते हैं, पार वैल्यू है 50 सेंट्स का मतलब डॉलर 0.5 जी। कहता 1.6 मिलियन ऑफ दीज शेयर हैव बीन इशूड, इतने इशू कर दिए, ऑल्दो ओनली 50% ऑफ द पार वैल्यू हैज बीन कॉल्ड अप। ये जवाब बनेगा, ये पूरा एमसीक्यूज यही है। ये ऑथोराइज, ये बच्चों 1.6 का मैंने शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 0.8 मिलियन, उसका 50% आया तो ये होगा 0.4। ठीक है जी। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज कंपनीज प्रॉफिट टू इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगा। कहता जी इशू ऑफ इतना एट अ प्रीमियम, नहीं इससे प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, रिजर्व शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा बच्चों, ये समझाया भी था। रिवैल्यूएशन बच्चों इतने से, ये तो ओसीआई है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, ओसीआई बढ़ेगी बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ अ फॉक लिफ्टर, ओरिजिनल कॉस्ट 15,000, कैरिंग अमाउंट इतनी है, कैरिंग अमाउंट औकात है 92, कॉस्ट तो नहीं देखते ना, कैरिंग अमाउंट है बच्चों कितनी 9250 जी। बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या तो वो भी बताता, उसने बुक वैल्यू बता दी इतनी है, यानी किताबों में इतने का रहा, बेचा इतने का, ये तो लॉस है बच्चों, ये तो लॉस है, नुकसान पे बेचा। बुक औकात ज़्यादा है 9250, बेचा 85 का, नुकसान है। रसीट ऑफ 25 मिलियन फ्रॉम अ कस्टमर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज इरिकवरेबल, यानी एक बंदे को आपने क्या दिया था, आपने कहा था इरिकवरेबल डेट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। यानी एक डेटर किताबों में जो आपने एंट्री करते हैं आप कहते हैं कैश डेबिट, रिसीवेबल किसी से आपने पैसे लेने आप कहते हैं रिसीवेबल डेटर क्रेडिट। अब उस बंदे से कंफर्म है कि पैसे नहीं मिलने तो आप एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट। और प्यारे दोस्तों क्रेडिट करेंगे आप उस अमाउंट को जितने से आपने उस डेटर को रिकॉर्ड किया। अब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, डेटर बुक्स में है ही नहीं, कुछ दिनों के बाद उसको ख्याल है, उसने कहा नहीं यार मरना भी है, पैसे दे दें जिस जिसके मारे हैं। वो बंदा जब पैसे देने आता है कैश बढ़ जाता है, और ये आपका इरिकवरेबल डेट का एक्सपेंस कम हो जाता है, जो आपने पहले रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स करना है। जब मेरे चांद एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप एक्सपेंस बढ़ेगा तो बच्चों प्रॉफिट आपका क्या होगा, हमेशा कम। जब आपका एक्सपेंस कम होगा तो बहुत बेहतरीन किस्म की बात है बच्चों, ये आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है मेरे चांद,
जी, तो ये इसका ये जवाब बच्चों। अच्छा जी, ये तो मैंने कहा था ये छोड़ दें बेशक, ये समझ नहीं है, फॉर्मेटिंग का मसला है। अच्छा 12 पे आ जाए बच्चों, राइट शेयर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्या था जी, क्वेश्चन इधर तक है, क्वेश्चन सिर्फ इधर तक है। क्या था, कितनी अमाउंट ऐसी है जिसने शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जाना बच्चों, जो पार वैल्यू से ज्यादा है। क्या था जी, राइट शेयर्स किए हैं 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, यानी ये रेशो बनी ये 2:5। जिसने इशू किए वो पहले बार, तो 2/5 बना बच्चों। द प्राइस ऑफ ई शेयर अंडर द राइट वॉज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ 5। क्या था, मार्केट वैल्यू से कम पे किया। मार्केट वैल्यू कितनी थी बच्चों? मार्केट वैल्यू थी बच्चों 5, तो मल्टीप्लाई बाय, तो आप इन्होंने इशू किया बच्चों कितने पे, यानी इशूड प्राइस है $5 मल्टीप्लाई बाय 80%, यानी कम पे किया ना 20%, तो $4 आया एक का। द कंपनी करंटली, कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं और 0.5 सेंट, यानी ये बच्चों ये। अब जरा सुनना गौर से बात बच्चों। अब स्टेप नंबर 1 क्या, आपको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स का पता होना चाहिए बच्चों। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों, कंपनी के करंटली इतने शेयर्स हैं, इसका मतलब है एक शेयर $0.5 का है, ठीक है। ये पार वैल्यू है या फेस वैल्यू। अच्छा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको समझाए थे बच्चों, ये स्टेप 1 है बच्चों, 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, राइट कितने पे मिला, 2/5, यानी 4 लाख न्यू शेयर्स हैं बच्चों। डन मेरे प्यारे भाई। ये पार वैल्यू क्यों बताई है सेंट में, इसलिए बताई है ताकि एंट्री कर सकें। मैं पूरी एंट्री करता हूं। वैसे तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 पे इशू किया, और 0.25 क्या है प्यारे दोस्तों, पार वैल्यू। 3.75 जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है, क्या उसे कहते हैं बच्चों, ये है आपका क्या प्यारे भाई, शेयर प्रीमियम। अच्छा, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, हर जगह आपने लिखना है 400,000। जी प्यारे दोस्तों, इधर आए, इधर आएगा 0.25। पैसे इकट्ठे किए $4, $4, $0.25, $3.75, ठीक है बच्चों। उसने शेयर प्रीमियम पूछा मेरे प्यारे भाई आपसे जी। अच्छा जी, अब मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं बच्चों। ये लो बच्चों, ये आएगा बच्चों कितना, ये आएगा बच्चों इधर 1500,000 प्यारे भाई, इधर आएगा आपका 1600,000, इधर आएगा बच्चों आपका 1,00,000 रुपया। डन है बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद बात समझ आ गई है। डन है। अच्छा, हाउ मच अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको अमाउंट चाहिए कोई बच्चों, उस पर रेट लगेगा। ये है जी क्या, क्या था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इशू किए हमने 5 लाख, ये इशू बाय इशूइंग डॉलर है, ये अमाउंट है बच्चों। ये देखो कल भी क्वेश्चन किया था, अमाउंट है बच्चों, अमाउंट एक तो ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग रेज फाइनेंस, ये लोन की अमाउंट है जो सिक्योर होता है। और साथ में कहता है 500,000, 5%, 50 सेंट रिडीमेबल शेयर्स। अब ये सुनना, ये तो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये तो इंटरेस्ट का रेट है। अच्छा, इसका लोन आएगा डॉलर, लोन की अमाउंट खुद देता है, रिडीमेबल की शेयर्स की बेस पे आपको अमाउंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब इसमें प्लस होगा बच्चों, ये 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, ये तो शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 सेंट का मतलब क्या, 5 लाख, इसका मतलब है प्यारे दोस्तों 250,000 अमाउंट है रिडीमेबल शेयर्स की जो कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी है, 250,000। उम्मीद है बच्चों ये आपको खुद निकालना पड़ेगा, मैंने कल भी समझाया था बच्चों। मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे भाई, इधर आएगा जी 5%, कितना बच्चों, ठीक है। और जो इधर लिखा है जी कि इररिडीमेबल, बच्चों इररिडीमेबल इंटरेस्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनेगा मेरे प्यारे भाई। आप इन्हें कैलकुलेट कीजिए बच्चों, आपका मेरे प्यारे भाई जो आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा 42,500 इंशाल्लाह, 30,000 और इधर 12,500 जी। ओके बच्चों, जी बच्चों ये कैलकुलेशन हुई भी है। इधर आगे 14 पे आ जाए बच्चों, ये इतने पड़े हैं अभी हमारे, ओए होए होए ओए होए 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 होए। चलो
कोशिश करते हैं कल तक ख़त्म हो जाए, कल के लिए चलो जितने हो गए। कहता जी ए बी इशूड कितने 400,000 50 सेंट बच्चों, साथ ही इसको तोड़ लो ना, 50 सेंट पार वैल्यू है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं बच्चों। अगर कभी आपको शेयर कैपिटल की अमाउंट बतानी पड़ी तो वो ये है जी अमाउंट ये है, ठीक है। अच्छा शेयर्स फॉर 550,000 फॉर कैश, ठीक है, इशू कर दी इतने शेयर्स, कैश इतना आया। अच्छा ठीक है, ये समझ आ गई बात बच्चों। कैश आया 550,000, शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा 400,000, इतने शेयर इशू किए। ए की पार वैल्यू कितनी है ये, वो जो मैंने आपको अभी बताया था बच्चों, ये आ गया 2 लाख और बाकी शेयर प्रीमियम है बच्चों। डन बच्चों, डन बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद ये बात समझ आ गई आपको। ये लंबी छोड़ी आप कैलकुलेशन छोड़ें, इग्नोर करें यार्ड जी। विच टू द फॉलोइंग अ डिसएडवांटेज ऑफ इशूइंग अ राइट इशू बच्चों, इट लिमिट्स द ऑफर ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करते हैं बच्चों, पब्लिक को नहीं। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट सो मोर शेयर्स नीड टू बी सोल्ड। बच्चों आपको ना ज़्यादा शेयर इशू करने पड़ते हैं क्योंकि ये शेयर डिस्काउंट में। प्यारे दोस्तों आप बाहर अगर 100 शेयर इशू करें तो प्यारे दोस्तों काम बन जाएगा, लेकिन इधर मिसाल के तौर पे थोड़ा कम रेट पे कर रहे हैं तो आपको पैसे जितने चाहिए प्यारे दोस्तों अगर बाहर करते ना तो कम शेयर इशू करके, जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बच्चों, कम शेयर इशू करके ज़्यादा पैसे आ जाने थे, इधर ज़्यादा शेयर इशू करके कम पैसे आ रहे हैं बच्चों। क्या था व्हाट इज द टोटल ऑफ डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल का टोटल बताना है बच्चों आपने। डिविडेंड पेएबल प्यारे दोस्तों ये अमाउंट ये आ गई बच्चों। अच्छा डिविडेंड के बारे में मैंने बताया था बच्चों, एक है इंटरिम एक है फाइनल। फाइनल आप जिस साल का होगा उसी साल इम्पैक्ट आएगा मादरत, और इंटरिम जो है सॉरी मादरत, इंटरिम जिस साल का होगा उसी साल इम्पैक्ट आएगा, फाइनल पिछले साल का जो होगा उसका इम्पैक्ट आएगा अगले साल में। डन है। अच्छा अब ये दोनों ही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, ये दोनों इररिडीमेबल, इन दोनों पे डिविडेंड दिया जाएगा, दोनों पे डिविडेंड है, इस पे फिक्स है। मल्टीप्लाई बाय 8 ये अमाउंट दी है, ये है ठीक है बच्चों 1, और एक की पार वैल्यू ये है तो अमाउंट भी इतनी ही है, ठीक है बच्चों ये इतना है, इधर अमाउंट लिखनी चाहिए थी ये 50 सेंट है ना, तो बच्चों 3 मिलियन मल्टीप्लाई अमाउंट आ गई। क्या था जी क्या था ऑर्डनरी वालों का है 40%, कितना प्यारे दोस्तों 40% ऑफ प्रॉफिट, 40% ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना मेरे प्यारे दोस्तों 270। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इनका तो सिंपल है ना, इनका तो फिक्स है बच्चों, ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8% का मतलब 80,000 डॉलर, कितना 80। इनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी होता है, अगर कुछ ना बताया होता तो मैं रेट लगा देता फिर बच्चों शेयर कैपिटल की अमाउंट पे, ठीक है ये मैंने बताया था। इनका एक शेयर पे इतना डिविडेंड मिला ऐसा भी होता है, और पार वैल्यू ये पार वैल्यू आ गई ना शेयर कैपिटल की, उसकी परसेंटेज भी। लेकिन इधर प्रॉफिट की परसेंटेज है जी $270, 270,000 मल्टी डॉलर नहीं 270,000 मल्टीप्लाई बाय इतना, तो प्यारे दोस्तों ये आएगा पता नहीं अब कितना आता है यार, इधर तो आएगा 80,000। कर लेते हैं भाई फिर क्या करें फिर, $108। अच्छा जी प्रॉफिट कितना था बच्चों, ये प्रॉफिट था बच्चों ये, और 40% उसका ये आया तो ये आ गया 270,000, ये आ गया बच्चों। अब ये जो है ना 8%, ये बच्चों 1 आ गया जी 31, 8% इसका कितना आएगा यार 1 मिलियन का 80,000 ही आएगा मेरा तो ख्याल है, इसका जवाब गलत दिया हुआ, इसका जवाब गलत है बच्चों, इसको सही कर लो। ये आएगा बच्चों 1, ये आएगा बच्चों जी, कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर रहा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सही कर रहा हूँ, हाँ जी ठीक है। क्या था जी व्हाट इम्पैक्ट विल हैव ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या था शेडी हैज पोस्टेड इंटरेस्ट चार्ज एज अदर इनकम, भाई बड़ा गर्क हो गया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को आपने इनकम बना दिया, जब इनकम बनाया तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड है, क्या है बच्चों ओवर स्टेटेड बच्चों। अच्छा कहता है
शी हैज़, कहता है शेडी हैज़ पोस्टेड इंटरेस्ट चार्ज टू अदर इनकम इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, शी हैज़ करेक्टली पोस्टेड द अदर साइड ऑफ द जनरल एंट्री टू द बैंक अकाउंट। प्यारे दोस्तों, अब वो कहना क्या चाह रहा है बच्चों, कहता एंट्री क्या करनी थी, इंटरेस्ट चार्ज टू अदर इनकम, कहता जी ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, शेडी हैज़ पोस्टेड एन इंटरेस्ट चार्ज टू अदर इनकम, उसने इनकम बना दी, इनकम बढ़ा दी बच्चों, ठीक है, हालांकि क्या करना था, एक्सपेंस बढ़ाना था, एक्सपेंस को बढ़ाना था बच्चों। अच्छा, उसने एंट्री क्या कर दी बच्चों, उसने किया जी बैंक क्रेडिट, शी हैज़ करेक्टली पोस्टेड द अदर साइड of the journal entry to the bank account. Shetty has posted interest charge to other income instead of interest expenses. प्यारे दोस्तों, अब जब आपने अदर इनकम बढ़ाई है तो आपका प्रॉफिट क्या है, ओवरस्टेटेड। क्या है बच्चों, प्रॉफिट आपका ओवरस्टेटेड। जब मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉफिट ओवरस्टेटेड तो नेट एसेट भी आपके क्या है, ओवरस्टेटेड है। एक्सपेंस आपने कम चार्ज किया तो इस वजह से भी प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है बच्चों जी, ठीक है। अच्छा, अब इधर वो कह रहा है नो इम्पैक्ट ऑन आइदर नेट एसेट और प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट ही गलत है बच्चों, स्टेटमेंट गलत है। क्या ये जवाब गलत है, सही जवाब इसका है डेबिट, और इधर क्या बच्चों, क्रेडिट। इधर देखें एंट्री क्या होनी थी बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री है बच्चों जी। अब रॉन्ग उसने क्या किया, उसने ये कर दिया बच्चों, ठीक है जी, और उसने इंटरेस्ट को कहता जी शी पोस्टेड इंटरेस्ट चार्ज टू अदर इनकम इंस्टेड ऑफ, ठीक, अच्छा सॉरी, इसमें एक असम्पशन है जो इन्होंने ली है इधर बच्चों एक्सपेंस में, वो ये है कि इन्होंने अदर इनकम को भी डेबिट किया, अदर इनकम को डेबिट किया, वैसे अदर इनकम क्रेडिट होती है, इसी असम्पशन के मुताबिक जवाब आएगा सही, लेकिन इनको लिखना चाहिए था, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। एंड पोस्टेड इंटरेस्ट चार्ज टू अदर इनकम एज डेबिट, आगे लिख लें डेबिट, डेबिट एज डेबिट, एज डेबिट जी। फिर जाके बच्चों आप देखें सिंपल है, ठीक है, वरना तो अदर इनकम इधर आना था, इधर सस्पेंस आना था तो मसला बनना था बच्चों जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब जब एंट्री करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, अदर इनकम को बच्चों कैश तो कैश से कट गया, अदर इनकम को क्रेडिट करें, और बच्चों जो गलत काम किया उसे क्रेडिट करें, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करें, ठीक है बच्चों, जो गलत किया उसको क्रेडिट कर दो, कैश कैश तो आपस में कट गया ना, इनमें तो इख्तलाफ नहीं, अदर इनकम को क्रेडिट करो और बच्चों इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करो, ठीक है। लो बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम, एक्सपेंस बढ़ा आपका प्रॉफिट कम होगा, इधर से इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो ओवरऑल नो इम्पैक्ट है बच्चों, इसी असम्पशन की बेस पे आ सकता है, बाकी तो कोई नहीं है बच्चों। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 18, प्यारे दोस्तों क्या कहता है, हाउ मच इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI, क्या था, हसन एज बैंक लोन 5 सालों में वापस करना, शी पेड 670 इन फाइनेंस चार्जेस, ठीक है, ये 4 की बात हो रही है, ऑन 31 दिसंबर ही ओड फाइनेंस चार्जेस। अब ये क्या कह रहा है, कहता है साल के एंड पे हमारी लाइबिलिटी थी, ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी थी, ओपनिंग लाइबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी बच्चों 53 रुपीज़ देने की, ठीक है। अच्छा, कहता जी साल के एंड पे आए ना, ही हैज़ एक्रेड फॉर 47, साल के एंड पे जिम्मेदारी है ना बच्चों क्लोजिंग पे, इसको हम इस तरह लिखते होते हैं बच्चों, इसका ना हम अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, इंटरेस्ट का, किसका बच्चों, इंटरेस्ट पेएबल कर लें आप, लाइबिलिटी की नेचर होती है बच्चों क्रेडिट, ओपनिंग कितना प्यारे दोस्तों 53, क्लोजिंग कितना मेरे प्यारे भाई 47, ये एक चैप्टर आएगा अक्रूवल्स का जी, अक्रूवल्स में इंशाल्लाह और भी मजीद भी इसको सही कर लेंगे, पढ़ लेंगे बच्चों। अब देखो इंटरेस्ट पेएबल क्या था, क्रेडिट होता है, और इधर आता है एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, और इसकी ऑपोजिट साइड पे आता है कैश जो पे किया, पेमेंट की वजह से लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। उसने पेमेंट बताई, उसने कहा था मैंने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 670, पेड का लफ्ज़ है ना, पेड 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 कितना किया 670 जी। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कोई गलती ना हो जाए मेरे से यार। अच्छा, अब ये बनेगा कितना, 7 4 ये किधर गया, नहीं बहुत अच्छे भाई, 717 बनेगा,
तो ये एक्सपेंस आपका मेरे प्यारे भाई आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो कि बनती है 664 समथिंग। डन है बच्चों, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। डन है बच्चों जी। लो बच्चों आगे 19 20 तक आज कर लेते हैं। 20 तक ट्रू और फॉल्स। रिटेन अर्निंग इज इंक्लूडेड इन अ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इधर तक तो बात ठीक है। टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन नेट एसेट, इन नेट एसेट बढ़ते हैं बिल्कुल। डेट हैज अकर्ड बिकॉज द बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट, बिल्कुल 100% बात ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, इक्विटी बढ़ेगी। Retained earning is included in statement of financial position at path of equity and is represents profit owed to the shareholders। प्यारे दोस्तों ये वाली बात भी ठीक लग रही है बच्चों मुझे। अच्छा ये बात भी ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही हो गया बच्चों। कहता है रिटेन अर्निंग इज अ नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। ओ भाई डिस्ट्रीब्यूटेबल, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है। ये फॉल्स है, गलत है बच्चों, ये गलत है बच्चों, ये गलत है। ठीक है अच्छा ये सही है, ये बिल्कुल। वो प्रॉफिट बच्चों किसको देना, ओनर्स को ही देना ना जी। अच्छा ये क्या है, ये स्टेटमेंट अब क्या है, रिटेन अर्निंग ठीक है एक होगी। ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट्स कर दी इसने। ये तो सही है ना ये। इट इफ अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ईच ईयर रिटेन अर्निंग इन द फाइनेंशियल पोजीशन विल डिक्रीज। ये भी ये फॉल्स है ना बच्चों, ये फॉल्स है बच्चों, फॉल्स है, ये फॉल्स है। अच्छा वो मैं गलत कर गया ना, पहली स्टेटमेंट का जवाब ये, दूसरी का ट्रू, तीसरी बच्चों ये थी, इसका फॉल्स, इसका फॉल्स था ना, डिक्रीज होती है, और आखिरी वाले का भी फॉल्स ही है। ठीक है अच्छा अब प्यारे दोस्तों ये तो फिर हाँ 20 बाद में कर लेंगे। 21 वाला आसान लग रहा है, ज़रा जल्दी हो जाएगा जी। जुमे का भी टाइम है। कहता है जी रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स बता दें कौन सी चीज़ सही कौन सी गलत। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिकॉर्डेड एज नॉन करंट लाइबिलिटी। बच्चों बिल्कुल ठीक है, जब नहीं बताया तो आपने हमेशा लोन को, रिडीमेबल शेयर्स को नॉन करंट लाइबिलिटी समझना। रिडीमेबल शेयर्स आर फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंस। नहीं बच्चों डेट फाइनेंस नहीं, ये इक्विटी है। डेट फाइनेंस ये है जी, तो ये फॉल्स हो गया। प्रेफरेंस शेयर हैव अ फिक्स रेट ऑफ, बिल्कुल 100% जी, चाहे रिडीमेबल है चाहे इरिडीमेबल। ऑर्डिनरी शेयर हैव अ प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड। नहीं प्रायोरिटी किसको है, प्रेफरेंस को है, गलत है। अच्छा 22 ये भी हो जाएगा, कर लो ये भी कर लो। इशू टू 50,000 बोनस ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है इतने ये हैं, इतने शेयर इशू कर दिए, तो कैश कितना आया बच्चों, मल्टीप्लाई करें जी। ये बोनस है ना, बोनस तो कैश 1 रुपया भी नहीं आया। बोनस की एंट्री क्या होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट बच्चों, शेयर प्रीमियम डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कहता अकाउंटिंग एंट्रीज करेक्टली रिकॉर्ड द दिस बोनस इशू। शेयर प्रीमियम ये वाला सही लग रहा है, शेयर प्रीमियम नहीं, कैपिटल रिडम्पशन नहीं। कैपिटल रिडम्पशन का मतलब कैपिटल बढ़ रहा है, रिडम्पशन नहीं, शेयर कैपिटल का लफ्ज आएगा। तो बच्चों वो फिर ऑप्शन बनेगा प्यारे दोस्तों कौन से वाला, आपका रिटेन अर्निंग वाला। इधर भी शेयर प्रीमियम आ रहा लेकिन ये अमाउंट सही नहीं है जी। इसका आएगा 250,000। नए शेयर्स कितने आए, सबसे पहले तो आप ये करेंगे ना, जो नए शेयर्स हैं ये उनकी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगी, इसी तरह सिखाया था राइट शेयर्स में भी ऐसा ही है। वो शेयर कैपिटल ने बढ़ना इतने से है ना, पार वैल्यू से जी, तो ये आ जाएगा। डन। एंट्री क्या है, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से, पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है जी, $0 ये, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये। डन है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आएगा 50,000 शायद। डन है बच्चों, पार वैल्यू से, राइट शेयर में भी पार वैल्यू से। कल हमने पढ़ा भी था कि जी जो राइट शेयर हैं वो फंडेड होते हैं बाय कैश, तो उधर कैश आ जाता है, शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट, कैश डेबिट शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। इधर बच्चों कैश नहीं आता, ये फंडेड बाय रिटेन अर्निंग या शेयर प्रीमियम है। शेयर प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है सही वाले ऑप्शन में, तो मजबूरन फिर आपने रिटेन अर्निंग को ही क्रेडिट करना है। चलो तो जो रह गए हैं इंशाल्लाह फिर कल हम इक्विटी को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है मेरे चांद, फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।